हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। तो अगर आप एमपी में प्लान कर रहे हो एमबीबीएस बीडीएस करने का, सो कहीं ना कहीं काउंसलिंग इसकी चल रही है और चॉइस फिलिंग 2 से 4 तारीख के बीच में आप कर सकते हो, 2 से 4 अगस्त, राइट। तो तमाम चीजों को हम समझेंगे। सीट चार्ट भी आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग अलग कॉलेजेस में। मान लीजिए यहां पर अगर आपको देखना है गांधी मेडिकल कॉलेजेस में क्या सीट चार्ट है, वो भी पता चल जाएगा। और बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए चॉइस फिलिंग में, इन तमाम मुद्दों पर, तमाम टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर देखा था, राइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारे नोटिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन 26 से 31 अगस्त के बीच में थे, जो कि अब फिनिश हो चुके हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग होना अभी बाकी है। चॉइस फिलिंग कब हो रहा है आप क्लियरली देख सकते हो, 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में रात को 12 बजे तक आप कर सकते हैं। इसके बाद अलॉटमेंट 7 अगस्त को आपको पता चल जाएगा मुझे क्या मिला। लेकिन अभी सवाल भी वही है कि भाई मुझे कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, कौन सा कॉलेजेस भरना है। और जाहिर सी बात है, कुछ बच्चों के पास गवर्नमेंट के ऑप्शन होंगे, कुछ बच्चों के पास सिर्फ प्राइवेट के ऑप्शंस होंगे और कुछ के पास सिर्फ बीडीएस के। तो देखो यार, घुमा फिरा के अगर हम बात करें कि 50,000 के अंदर ये गवर्नमेंट कॉलेजेस तो तुम्हें भर जाएंगे, राइट। 50,000 से ऊपर रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर तुम्हें प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट में भी कौन सा, राइट, सो कौन सा फेमस है, कौन सा नहीं है, राइट। उससे पहले हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट में हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एमजीएम इंदौर सबसे पहला भरता है, ऑल इंडिया से भी और एमपी से भी। इसके बाद आता है गांधी मेडिकल कॉलेज, गजरा राजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों जो कॉलेजेस हैं ना, 19-20 कॉलेजेस हैं। फिर आप इसको पर्टिकुलर रीवा सागर कंसीडर कर सकते हो, राइट। सो ये एक शेड्यूल है। उसके बाद आप विदिशा, फिर आपके पास अलग अलग कैटेगरी के बाकी जितने नए कॉलेजेस है वो आपके आ जाएंगे। सो अगर हम यहां पर देखें, जैसे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, राइट, सो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, सीट चार्ट, यहां पर आप सीट चार्ट में जाओगे, डेंटल का देखना चाहते हो या एमबीबीएस का देखना चाहते हो तो यहां पर सीट चार्ट आ जाएगा। अब यहां थोड़ा सा जो दिया गया है एक सीक्वेंस में नहीं दिया गया है, लेकिन यह बताया गया है कि देखो भाई साहब, गांधी मेडिकल कॉलेजेस में 250 सीटें हैं, ऑल इंडिया की 37 सीटें। क्यों? क्योंकि 15% याद होगा ना, 15% किससे होता है? एमसीसी की काउंसलिंग से होता है, .nic.in, ऑल इंडिया की काउंसलिंग से होता है। तो भाई साहब 250 का 15% लगा लीजिए, 37। और ये इसीलिए रेखा है, रिमेनिंग जो 205 सीटें पीडब्ल्यूडी की 10 है, सैनिक कोटे की 6 है, फ्रीडम फाइटर की 6 है। इसी तरह से सारी चीज डिटेल दी गई है कि भाई साहब किस किस की। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं तो आपको और इजीली चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर देखिए, अब आप पर्टिकुलर चाहते हो कि एमजीएम इंदौर में कितनी सीटें, अगेन 250 सीटें और ये पूरा सीट चार्ट दिया गया है। बुंदेलखंड में, सागर में कितनी है तो 125 सीटें, 19 इसमें ऑल इंडिया से भर्ती हैं और बाकी आपकी स्टेट काउंसलिंग से भर्ती हैं। छिंदवाड़ा, राइट, इसी मैंने बताया कि इसके बाद फिर आप जितने भी नए हैं उनको देख सकते हैं। सो अगेन फिर आप कोई भी देख लीजिए, खंडवा, दतिया, शहडोल, राइट, शिवपुरी, राइट, इन तमाम कॉलेजेस को आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। सो अगेन अब हम बात करते हैं कि बेस्ट चॉइस फिलिंग कौन सी होना चाहिए, किस रैंक पर कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। देखो, इसे पता करने के लिए भी आपके पास जबरदस्त तरीका है। गूगल पे जाना है, course.studentkhapri.com करना है। जैसे ही मैं यहां पर जाऊंगा और इसको करूंगा, अब यहां पर देखिए, यहां पर मेडिकल, इंजीनियरिंग और ये सारे ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए यहां पर आ गया मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए। अगर मुझे प्रेडिक्टर देखना है तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा, सारी स्टेट के आ जाएंगे। मुझे एमपी का देखना था, मैंने यहां पर अपनी रैंक डाली। रैंक मेरी क्या है? रैंक मान लीजिए मेरी यहां पर XYZ 32,000 है। कैटेगरी मेरी कौन सी है तो यहां पर आप देख सकते हो, ये जो कैटेगरी है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। SC XOP, ये मतलब SC कैटेगरी का, X मतलब नील, OP मतलब ओपन, राइट। सो ST, अगर आप फ्रीडम फाइटर हो, जनरल में फ्रीडम फाइटर हो, URFFOP, राइट। जनरल में सैनिक हो तो SNOP। ये इस तरीके से, मैं जनरल का हूं तो UR मतलब अनरिजर्व, X मतलब नील, OP मतलब ओपन। तो यहां पर उसका मतलब है ये जनरल की। यहां से आप जैसे इसमें डालोगे XYZ और आप प्रेडिक्ट कर दोगे, आपको अब ये बता देगा कि भाई साहब कौन सा कॉलेजेस आपको मिल रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें, मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इंदौर, राइट। सो आपको ये कॉलेजेस बीडीएस का पर्टिकुलर मिल रहा है इसमें। अब अगर मुझे मालूम करना है कि नहीं, मुझे पर्टिकुलर एमबीबीएस ही करना है,
तो यहां से आप राउंड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहां पे एयर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने 32,000 में यहां पर सिलेक्ट किया, 32,000 की रैंक में यहां मुझे कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, राइट। कोटा एक चीज और लगाना है आपको, होम स्टेट। जैसे कि मैंने अभी यहां पर नहीं लगाया, कई बार क्या करते हैं कि अगर आपने होम स्टेट नहीं लगाया तो अभी देखिए आपने ऑल इंडिया से देख रहे थे तो ये क्या बता रहा था कि आपको यहां पर ऑल इंडिया में नहीं मिल पाएगा, ये एमबीबीएस नहीं बता रहा था। तो मेक श्योर करिएगा कि आपको यहां पर होम स्टेट भी लगाना है। जैसे आपने होम स्टेट लगाया, अब ये देखिए बुंदेलखंड मुझे कॉलेज सागर मिल गया जाएगा, सेकेंड राउंड 2 में मिलेगा ये कॉलेजेस, और इस कॉलेजेस की क्लोजिंग इतनी थी। सो हमने दोनों तीनों तरीके से चला के देखा, राइट। अब यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी भी हमें पर्टिकुलर यहां मिल सकता है, और उसमें क्लोजिंग कितने में गई थी, 32,616 में गई थी। तो यहां से प्रेडिक्टर से आप सारी चीजें देख सकते हो, होम स्टेट लगा के अदर स्टेट का भी। अब ये तो हो गया प्रेडिक्टर, राइट। अब अगर हमें मालूम करना है, मान लीजिए चॉइस फिलिंग इन द सेंस कि हम बेस्ट चॉइस फिलिंग कौन सा भरें, कौन सा कॉलेज उसको पहले रखें, बाद में रखें, कौन सा एग्जैक्ट मिल सकता है। तो मैं अगर आपसे ऐसा कहूं, क्या ये पहले ही आपको बता देगा कि एग्जैक्ट कौन सा मिल सकता है? जानना चाहते हो? चॉइस फिलिंग टूल पे गए, यहां पर मुझे एमपी सिलेक्ट करना है। देखिए मैं एमपी देखिए कहां है, मध्य प्रदेश का मुझे लॉगिन करना है। आपको अपने नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा ताकि आप जो भी रैंक डालो वो आपको उस रैंक के हिसाब से बता दे, राइट। सो यहां पर जैसे ही मैंने किया, अब यहां पर फिर से मुझे, क्योंकि मैं एक बार लॉगिन कर चुका हूं, अब मुझसे दोबारा नहीं पूछेगा। अब मैंने मध्य प्रदेश किया, यहां पर अपनी रैंक डाल दी। रैंक मान लीजिए मेरी कैसी थी, 32,000 थी, राइट। 32,000 की प्रेफरेंस मेरी क्या है, सारी ब्रांचेस है, मुझे बीडीएस भी चाहिए, और कौन सा हूं मैं भाई, ओबीसी हूं या जनरल हूं। यहां से आप देख सकते हो कि क्या आप भरना चाहते हो। मैं जनरल का हूं, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। अब इसने बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट मुझे दे दी। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, अगर आप एमपी में प्लान कर रहे हो तो पहला है एमजीएम, दूसरा है गांधी मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गजरा राजा। ये डिपेंड करता है लोकेशन वाइज लोकेशन। अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर कोई ग्वालियर जाना चाहता है, जबलपुर जाना चाहता है, तो 19-20 कॉलेजेस है, इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार ये ऊपर जाता है, कई बार ये नीचे जाता है। सो ये दोनों इक्को रेट, मतलब एक ही पट्टे चट्टे क्या बोलते हैं उसे, वही है, राइट। सो यहां पर महात्मा गांधी, राइट, सेकंड नंबर पर मैं डाल दूंगा। अब मान लीजिए मुझे बुंदेलखंड मैंने डाला, ये जाहिर सी बात है मुझे मिल गया। सो इसके बाद मुझे श्याम साथ चाहिए, या इसके बाद मुझे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल चाहिए, राइट। यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र चाहिए, गजरा राजा चाहिए, अटल बिहारी चाहिए। मैंने राउंड सिलेक्ट नहीं किया इसलिए ये इतनी बार आ रहे हैं, राइट। अरबिंदो चाहिए मुझे, यहां पर अगर मुझे चिरायू चाहिए तो मैं चिरायू लिख दूंगा, आरडी गार्डी चाहिए, या फिर पीपल चाहिए, एलएन चाहिए। तो ये तो सारे मुझे मिल ही जाएंगे मेरी रैंक के हिसाब से। लेकिन मैंने क्या गलती कर दी चॉइस फिलिंग में, अब ये बता देगा। देखो भाई साहब, आपने महात्मा गांधी डाला, आपको 32,000 की रैंक में नहीं मिल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्लोजिंग कितनी गई थी पिछली साल, ये भी बता रही है। ये देखिए यहां 19,000 गई हुई थी। आपकी अटल बिहारी की क्या थी, 32,000 थी। ये पर्टिकुलर आपको मिल रहा है। दूसरा आप जो डालोगे, नंद किशोर सिंह चौहान मैंने डाला, ये मिलेगा। अब मुझे अगर कंफ्यूजन है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, नीचे ऊपर कर सकता हूं कोई भी कॉलेजेस को, और मैं पर्टिकुलर इस तरीके से सेव कर लूंगा। तो ये पहले ही आपको बता देगा कि भाई साहब देखो आपने क्या पर्टिकुलर गलती की है, या चॉइस फिलिंग में आपने कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। मान लीजिए मुझे पहले ही पता चल गया कि ये कॉलेज एग्जैक्टली मिल रहा है, मैंने सीक्वेंस तो आपको बता दिया। अब आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। यहां पर मान लीजिए मैंने 32,000 किया, राइट, ऑल ब्रांचेस डाल दिया, और यहां पर पर्टिकुलर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे, जाहिर सी बात है अगर मैं कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस डाल दिया, या फिर मुझे बुंदेलखंड मिल रहा था और मैंने क्या करा है, दतिया डाल दिया, छिंदवाड़ा डाल दिया, पहले नंबर पर डाल दिया, ये तो मिल ही जाएंगे, राइट। अब मैंने इस तरीके से चॉइस फिलिंग की कि मुझे नहीं पता था कौन सा कॉलेजेस डालना है, कौन सा नहीं डालना है। अब देखिए ये कैसे मदद करेगा आपको।
इसने बता दिया कि आपने जो पहले नंबर पर कॉलेज डाला है यही आपको मिल रहा है। तो अब मुझसे गलती क्या हो गई कि पहले नंबर का कॉलेज अगर मिल जाएगा तो नीचे जो सीक्वेंस मैंने डाली है, राइट, वो नीचे चेक ही नहीं करेगा, ऊपर वाला ही अलॉट कर दिए जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां मशीन बैठी है, एक कंप्यूटर है, राइट, वही अलॉट कर रहा है। तो वो आपकी रैंक देखेगा, कैटेगरी देखेगा, उसके हिसाब से देखेगा कि नहीं अलॉट हो रहा है, वो उसको निरस्त कर देगा। सो अगेन आपने दतिया पहले डाल दिया। अब यहां पर ये चॉइस फिलिंग टूल जब आपको बताया गया कि यस ये आपको मिल रहा है, क्या आपको चाहिए, आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसको नीचे करिए, राइट। सो आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना है, इस तरीके से फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से आप भर सकते हो। सीक्वेंस यहां कर लीजिए, सेव कर लीजिए, पहले से ही बार बार डाल के देखिए, बार बार सारी चीजें करके देखिए कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिल जाएगा और उसकी क्लोजिंग रैंक 2022 में कितनी गई थी, 21 में क्या गई थी, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। सो अगेन ये टूल भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हालांकि इस टूल का थोड़ा सा नॉमिनल प्राइस है 299, 200 कुछ रुपए इसमें प्राइस दिया गया है मात्र। उसको जाके आप नीचे से देख सकते हो और वो आपको सारा गाइड कर देगा, बता देगा। सो यहां पर चॉइस फिलिंग करना है, किस सीक्वेंस में करना है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। बेस्ट चॉइस फिलिंग सीक्वेंस क्या होगी मध्य प्रदेश के लिए वो आप समझ लीजिए। यहां पर कोई भी रैंक डाल लेता हूं, मान लीजिए मेरी ये रैंक है, चलिए। सो एमजीएम, राइट, पहले दूसरे नंबर पर महात्मा गांधी, फिर आप यहां पर रख लीजिए, राइट, गांधी मेडिकल कॉलेज, इसके बाद नेताजी, फिर गजरा राजा, फिर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो आप रखना चाहते हो, गजरा राजा के बाद सागर, रीवा, राइट, इसके बाद आप खंडवा, ये पर्टिकुलर रख लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो विदिशा, विदिशा के बाद राइट आप फिर सारे कॉलेजेस को छिंदवाड़ा, राइट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि विदिशा तक एक डिसेंट है और उसके बाद फिर आप अपनी चॉइस से देख सकते हो। अब उसके बाद अगर हम जाना चाहते हैं, राइट, सो आप क्या करोगे, यहां पर मान लीजिए अरविंदो सबसे ज्यादा चलता है, अरविंदो, फिर चिरायू, फिर आप यहां पर प्यूपिल्स देख सकते हो, फिर आरडी मेमोरियल कॉलेज उज्जैन देख सकते हो, एलएन देख सकते हो, इंडेक्स देख सकते हो, एलएन सिटी जो इंदौर में है इसको देख सकते हो, अमलताज देख सकते हो, और इसके बाद फिर आप सारे देख सकते हो आरकेडीएफ और ये तमाम कॉलेजेस। सो यहां पर राइट हम एक और दे देंगे ऑप्शन ताकि आप राउंड वाइज भी सिलेक्ट कर सको, जिससे आपको यहां पर क्लियरिटी हो जाए। जैसे कि हमने प्रेडिक्टर में दिया ना, प्रेडिक्टर में, सो प्रेडिक्टर कहां है, यहां देखिए, प्रेडिक्टर हम खोल के बता देते हैं आपको। अभी हमने आपको बताया था प्रेडिक्टर कैसे खोलना है, यहां से जैसे ही आप यहां जाएंगे प्रेडिक्टर, अब आपने एमपी का खोला, यहां पर आपने अपनी रैंक डाली, मान लीजिए कोई भी रैंक डालता हूं मैं अपनी, यहां पर ये मैंने अपनी रैंक डाल दी और यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं जनरल कैटेगरी से हूं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद मैंने कोटा सिलेक्ट करा, होम स्टेट ये मत भूलिएगा बिल्कुल भी, राइट। और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, अब यहां पर देखिए ये भी आपको सीक्वेंस बता देगा कि महात्मा गांधी ये आपको पहले डालना है, फिर गांधी मेडिकल कॉलेज, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फिर गजरा राजा, फिर श्याम शाह, फिर बुंदेलखंड, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आपको रतलाम डालना है, फिर खंडवा डालना है, दतिया डालना है, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, शहडोल, और फिर इसके बाद अरविंदो। प्राइवेट में देखिए यहां तक गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, राइट, गवर्नमेंट कॉलेजेस यहां तक है, और एमपी एक ओपन स्टेट है, मैं बता दूं आपको। लेकिन ओपन स्टेट का यहां फायदा नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि क्लोज क्या कहता है कि देखो भाई साहब पहले हम एमपी वाले बच्चों को ही मौका देंगे, मतलब जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, तो बाहर वाले बच्चों को मौका मिल नहीं पाता है। चलिए, तो श्री अरविंदो के बाद चिरायू, फिर आरडी गार्डी, इसके बाद प्यूपिल्स, इसके बाद एलएन, इसके बाद गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज, राइट। आप डेंटल अगर पर्टिकुलर करना चाहो तो ये एक सीक्वेंस होगी। अगर मान लीजिए बीडीएस नहीं करना चाहते हो तो इसको हटा दो। इसके बाद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, अमलताज, इसके बाद एलएन सिटी, वो फिर ये आप आरकेडीएफ, और बाद में जो भी बच रहा है उसको आप डाल दीजिए। अगेन ये सारे इस सीक्वेंस में आपको भरना है, राइट। सो ये बेस्ट प्रेफरेंस सीक्वेंस, मतलब जो कट ऑफ जिसका डिमांड होती है, जिसका कम जाता है, उसके आधार पे हमने बताया हुआ है। सो ओपन स्टेट जरूर है, लेकिन फायदा आपको किसको मिलना है, उसी को जो एमपी से है। आप प्रेडिक्टर का यूज करके देख सकते हो मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए मुझे प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, तो यहां पर मैं डालता हूं मेरी रैंक कितनी, 1,18,000, 1,18,000 मैंने यहां पर डाल दी। देखिए यहां
1,18,000। 1,18,000 में कौन सा मिल जाएगा? RKDF मुझे मिल जाएगा, सुख सागर मुझे मिल जाएगा, MBBS यहां पर मिल जाएगा, इसने बता दिया। सो यहां पर आप अपनी रैंक डाल के भी अगर MBBS प्लान कर रहे हो तो यहां पर आप देख सकते हो। सो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और पूछना है पूछिए अक्सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.